अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, मुबैना धांधली केस में इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज पर जवाब ना जमा करवाने के बायस जुर्माना आयद करते हुए अगले 3 रोज़ में फॉर्म 45, 46 और 47 के साथ मुकम्मल जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी हैं। इस्लामाबाद के 3 हल्कों में मुबैना धांधली के खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने PTI के उम्मीदवारों की दरखास्त पर आज समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था कि जब ट्राइब्यूनल फंक्शनल था तो आपने हुक्म पर अमल दरामद करना था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मजीद कहना था कि तीनों हल्कों की रोजाना की बुनियाद पर अब समाअत होगी, हर हल्के की अलग अलग समाअत करेंगे। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर एतराज सामने आया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की ट्राइब्यूनल मुअत्तली के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करार देते हुए ट्राइब्यूनल को अगली समाअत तक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ उनकी डिग्री को लेकर एक मुहिम शुरू कर दी गई, जिसमें उनकी डिग्री के हवाले से ये खबरें फैलाई जाने लगीं कि उनकी डिग्री मुबैना तौर पर जाली है। सोशल मीडिया पर इस मुहिम के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तनकीद का निशाना बनाया गया। उसके अलावा कराची के शहरी इरफान मजहर की जानिब से आइन के आर्टिकल 209 के तहत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। शिकायत कुनंदा की जानिब से रेफरेंस में ये इल्ज़ाम सामने आया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री जाली है और जामिया कराची की जानिब से उनकी डिग्री की तौसीक नहीं की गई है। उनके रोल नंबर में भी तजाद है और रिकॉर्ड के मुताबिक जो रोल नंबर दिया गया है वो किसी इम्तियाज़ अहमद का था। जस्टिस महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस और सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत हुई। तौहीन अदालत की कार्रवाई थी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहना था कि ऐसे नहीं चलेगा, हम इस कैंपेन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेमरा PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या इनको नजर नहीं आ रहा? हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने सबक नहीं सीखा। जो भी इस मुहिम में मुलविस निकला इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि अगर किसी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त देनी है तो दे, हम किसी को नहीं रोक रहे। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली लेकिन हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कोई बात नहीं कही। इसका मतलब है कि आप इसकी तौसीक कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब हम हुकूमत और पेमरा को बताएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। इनको अब हम बताएंगे कि क्या करना है। अब जजेस ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या जाली है या असली है। पूरे नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। जो इसमें मुलविस होगा अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। उनका मजीद कहना था कि एहतसाब से घबराने वाले नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम काबिले बर्दाश्त नहीं है। अदालत ने पेमरा PTA और DJ FIA को तलबी का नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जारी मुहिम पर वकला की जानिब से भी शदीद रद्द अमल सामने आया है। इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उहदेदारान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। तमाम इदारों को अपनी हदूद क़यूद में रहना चाहिए। जब जज की तैनाती होती है तो इसकी दस्तावेज की बाकायदा स्क्रूटनी भी होती है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस बार के डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी मुंतखब हुए और उनके अपोनेंट ने उनकी डिग्रियां वेरीफाई करवाई। फिर वो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर बने तो उनके अपोनेंट कैंडिडेट्स ने उनकी डिग्रियां वेरीफाई करवाई। फिर वो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बने, उनकी ये तमाम डिग्रियों की वेरिफिकेशन हुई। फिर वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बने, तब उनकी ये डिग्रियां वेरीफाई हुई। फिर वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने, फिर उनकी डिग्रियां वेरीफाई हुई। फिर वो एडवोकेट जनरल बने, तब उनकी डिग्रियां वेरीफाई हुई। फिर जब वो जज एलिवेट हुए तब ये डिग्रियां उनकी सारी वेरिफिकेशन हुई। आज उनको ख्याल आ गया 33 साल के बाद जब उन्होंने कर लिए। अब मैंने अपनी तारीख में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये पहली दफा सुना है या डिग्री असली होती है या जाली होती है। मैंने तो ये लफ्ज ही नहीं सुना कि ये डिग्री इनवैलिड है। मैंने किसी कानून में नहीं पढ़ा, किसी रूल्स में नहीं पढ़ा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन जजेस साहबान को, जिनको मैं सैल्यूट मारता हूं कि वो आजाद अदलिया की बात कर रहे हैं, वो खड़े हैं, उन्होंने नो कहा है। हर गैर आईनी अमल करने के लिए उन्होंने नो कहा है। जी व्यूअर्स, कुछ ये इशू है। साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, फिर उसकी मनसूखी। पहले इजाज़त मिली, उसके बाद इजाज़तनामा वापस ले लिया गया। क्या तहरीर तौर पर लिया गया, ये वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद पीछे हट गई, ये भी एक इशू है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आज कुछ गुफ्तगू की है। KPK हुकूमत पर कुछ बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आमना शेख ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आमना आपका, आपके वक्त के लिए। और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शोएब शाहीन साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। आमना, आपसे
आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। एक तो ये जो इशू हमने देखा कि है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से हमेशा एक इंप्रेशन रहता है कि कहीं ना कहीं अदलिया के साथ जो है ना वो महाजराई का सिलसिला जारी रहता है। आज ऑनरेबल जजेस ने भी कह दिया कि हुकूमत की खामोशी को क्या उसकी तौसीक समझ लिया जाए कि एक ऑनरेबल जज हैं, उनके खिलाफ इस तरह से मुहिम चलाई जा रही है। इससे पहले आप बाबर सत्तार साहब का मामला देख लें, उससे पहले खुद आमिर फारूक साहब का मामला देख लें। इशूज़ की एक लंबी लिस्ट है, हुकूमत खामोश है। देखिए मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त हुकूमत का कोई इशू है। जो हमारी एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं तो बल्कि बहुत सारे शोज़ में ये कह चुकी हूँ कि मैं उनको पॉलिटिकल पार्टी समझती नहीं हूँ। उन्होंने पहले एक दहशतगर्दी उन्होंने ऑन ग्राउंड की है और एक दहशतगर्दी वो है जो वो सोशल मीडिया पे करते हैं। और इस तरह से जजेस को मलाइन करना, जजेस के खिलाफ कैंपेन्स करना, ये उनका हमेशा से काम रहा है। गवर्नमेंट देखें अगर डायरेक्टली इस चीज़ में इंटरफेयर करेगी तो फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। सो इट इज़ अ टू एज सॉर्ड। गवर्नमेंट को बड़ा हमें आप लोगों ने जो जिस तरह की मीडिया और सोशल मीडिया और सब चीज़ों के साथ ना, इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन एग शेल्स फॉर अस। सो हमने हर चीज़ को साथ लेके चलना है। हम किसी किस्म की इस तरह की चीज़ नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम लगे, कोई ऐसी चीज़। आमिर फारूक साहब ने ये कमेंट दिया, मैं उनके कमेंट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं समझती हूँ कि जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं, FIA है, जितने भी साइबर क्राइम यूनिट्स हैं, सब लोग उनको डेफिनेटली इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। कुछ इदारे इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे भी आते हैं ना, एक्टिव करना हुकूमत के ऊपर भी तो जिम्मेदारी है। वो इदारे इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं और उनका जो है मुझे लगता है कि उन्होंने शायद ये जो कमेंट दिया वो इस लिहाज से दिया है कि हुकूमत ने कोई आके ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं की। तो वो मैं समझती हूँ कि हुकूमत का देना बनता नहीं है। सवाल किया जाता है शायद कि जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट कम्स आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग। अभी 6 जजेस के खतूत का मामला आप देख लें, उसके साथ ही फौरन बाद जो दोनों मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आजम तारड़ की और अता तारड़ साहब की, वो आपके सामने है। इल्जाम लगाने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए तो हुकूमत फौरन आ गई, लेकिन जब वो कॉर्नर हो रहे हैं तब हुकूमत क्यों नहीं आती? नहीं, आई एम श्योर दे विल इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। देखिए, जब उन्होंने खुद 7 मेंबर बेंच बना दिया है इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसमें एक लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स। हम क्यों एक जुडिशल सिस्टम जो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज प्रॉपर तरीके से फंक्शन, खुदा करके हमें ऑलमोस्ट 4.5-5 साल बाद तो हमें सिस्टम को चलाने का मौका मिला है। आपको पता है कि पहले किसके ईमा पर सिस्टम चल रहा था, कैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के प्लान्स बनते थे, अब अगला इसको टारगेट करो, इसको उसमें 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत भी शामिल है। नहीं, ऑफ कोर्स नो, मैं इमरान खान की हुकूमत की बात कर रही हूँ जो उन्होंने अब एक्सेप्ट। देखिए, एक चीज़ ये है कि मैं कोई बात खुद से करूँ, एक वो चीज़ है जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है। बेशुमार आपने देखा कि लोगों ने आके टीवी पे कहा कि जी हमने गलत किया, हमने प्लानिंग की, झूठे मुकदमे बनाए, सब कुछ किया। तो वी डोंट वांट टू डू दैट एंड वी डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट सिस्टम। सो अगर कोर्ट ने एक बनाया है, एक 7 मेंबर बेंच बनाया, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, वी रिस्पेक्ट दैट। बिफोर वी मूव ऑन, सवाल फिर अगेन लग ये रहा है इस वक्त ऑन द फेस ऑफ इट कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो टारगेट है। PTI आ जाते हैं शुएब साहब, उनसे उनका सवाल भी करेंगे क्योंकि उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आपने कहा ना सोशल मीडिया पे मुहिम वो लोग चलाते हैं, वो उनकी गुड बुक्स में लगती है आजकल, तो वो कैसे मुहिम चलाएंगे? देखिए, उनकी गुड बुक्स में कोई भी नहीं होता, उनका एक वतीरा है कि जो उनकी फेवर में बात कर देगा वो उनकी गुड बुक्स में। जस्टिस जहांगीरी तो वो ट्राइब्यूनल्स की में केसेस सुन रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं आप लोगों के लोगों को, उनकी तो गुड बुक्स में होंगे। सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि वो जो उनकी फेवर में बात कर देता है वो उनके लिए अच्छा हो जाता है। वही जस्टिस आमिर फारूक हैं, जिस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बेल कैंसिल की थी तो वो जश्न मना रहे थे PTI वाले। उन्होंने जब कोई हमारी फेवर में फैसला दे दिया तो वो सबसे बदतरीन जज हो गए। तो ये बड़ी गलत किस्म की बातें और गलत किस्म की रिवायात हैं जो हमारे मुल्क में रखी गई हैं। सब ये नहीं करते, सारी पॉलिटिकल पार्टीज। नो, आप लोग भी देखें, मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बताऊं। जो कुछ PTI ने किया है ना, मैं एज आई स्टार्टेड माई स्टेटमेंट विद द फैक्ट कि मैं उनको पॉलिटिकल पार्टी कह ही नहीं सकती। दे आर टेररिस्ट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, पाकिस्तान की 3-3.5 साल हुकूमत करके गए उनके प्राइम मिनिस्टर, सूबे में KPK में अभी भी उनकी हुकूमत, अफगानिस्तान में भी तो टेररिस्ट ने हुकूमत की ना। तो हमारे मुल्क पे भी अनफॉर्चुनेटली वो टाइम आया जो मुल्की तंसीबात पे हमला करता है, जो हमारे फौजी जो हमारे लिए पता नहीं कितने सालों से कुर्बानियां दे रहे हैं, उनकी वर्दियों को जलाता है, जो हमारी यूथ को तबाही की तरफ धकेलता है, उनको कहता है कि तुम बिल जला दो, टायर जलाओ, मुल्क में आग लगा दो, मुल्क बंद कर दो। क्यों? क्योंकि मैं वजीर आजम नहीं रह सकता। तो ना वो शख्स और ना उसकी जमात के कोई भी लोग मेरे लिए वो टेररिस्ट है, नॉट पॉलिटिकल प्रिंसिपल। मैं जो हमले करने वाली बात है वो तो जाहिर है रेड लाइन कोई भी क्रॉस किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुल्की तंसीबात में सिर्फ कोर कमांडर हाउस और इस तरह की चीजें ही आती हैं। सुप्रीम कोर्ट अदालतें भी आती हैं, कोर्ट पे भी उन्होंने हल्का हमला किया, पार्लियामेंट हाउस पे भी हमला किया। मैं बीइंग अ लॉयर, देखिए मैं इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, बीइंग अ लॉयर आई यूज्ड टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट एवरी डे। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो उन्होंने धरना दिया, वहाँ पे
दुनिया जहान का गन, दुनिया जहान का कचरा फैलाया पार्लियामेंट के कपड़े। वर्किंग विद द स्टेट चैनल एट दैट टाइम एंड आई वाज इन द बिल्डिंग व्हेन दैट हैपेंड, सो आई नोबडी नोज इट बेटर देन आई डू क्या हुआ था। बट बाय द वे आई विल टेल यू वन थिंग, देयर टेररिज्म इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ऑन ग्राउंड थिंग्स। इनका जो साइबर टेररिज्म है ना, उसकी भी देयर आर नो बाउंड्स। जिस तरह से मीडिया पर्सन्स पे इन्होंने हमले किए, कोई मीडिया वाला थोड़ी सी कोई फेयर बात कर देता है। अब आजकल वो हमारे सेलिब्रिटीज ने कोई तारीफ कर दी शायद पंजाब गवर्नमेंट की। नहीं, वो तो हम तो नहीं कह रहे ना भाई, नहीं, आप नहीं कह रहे, निकल के कह रहे हैं कि पैसे दिए गए, पेड कंटेंट। पीटीआई के लोग जिस तरह से उन पे हमला कर रहे हैं, द काइंड ऑफ कमेंट्स दे आर, दैट्स आल्सो साइबर टेररिज्म, दैट्स नॉट पॉलिटिकल डिफरेंसेस। मैं बल्कि आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। लास्ट वीक आई वाज ऑन अ टीवी शो और वहां पे पीटीआई के एक रिप्रेजेंटेटिव ने जिस बदतमीजी से मेरे से बात की, मैंने उन्हें कहा जी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज अ डिफरेंट थिंग, अटैकिंग अ वुमन इन पर्सनल कैपेसिटी। सो इसलिए इन लोगों का टेररिज्म जो है ना, वो दैट गोज बियॉन्ड द ग्राउंड टेररिज्म, इट्स आल्सो साइबर टेररिज्म। और अब तो पता नहीं टिकटॉक टेररिज्म एंड ऑल व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ टेररिज्म दे आर इंडल्जिंग इनटू। सो आई डोंट थिंक कि मैं फिर भी आप हार्श लफ्ज इस्तेमाल करिए, मेरा ख्याल है फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी जो ओन दैट वर्ड, आई कंप्लीटली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो इस वक्त, बेशक उनका नाम वो कुछ और लेते हो पार्लियामेंट के अंदर, इस मुल्क के मेजॉरिटी अवाम आप कह रही हैं दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपकी क्या डेफिनेशन है टेररिस्ट की आपके लिए? नहीं, डेफिनेशन आपने अपनी क्लियर कर दी है। मेरा डेफिनेशन मेरे लिए तो ये डेफिनेशन है, जो बंदा गलत चीजों में इंडल्ज कर रहा है, चीजों पाकिस्तान पे, किसी भी मुल्क पे, उसकी सॉवरेनिटी पे डिजिटली या ऑन ग्राउंड हमला कर रहा है, मेरे लिए वो टेररिस्ट एक्टिविटी है। जब हम केसेस करते हैं, मैं तो आपको लीगल डेफिनेशन के हिसाब से बता रही हूँ ना, जब हम केस करते हैं, किसी के पास से एक गन निकल आती है तो हम कहते हैं जी इस पे एटीसी लगा दो, ये टेररिस्ट है। सो जिनके पास से हजारों तरह के असलहा निकला, जिनके पास से पेट्रोल बम्स निकले, क्या क्या निकला, उनकी वीडियोस ऑन रिकॉर्ड है, हमला करने की प्लानिंग्स ऑन रिकॉर्ड हैं, कंवल शोजब साहब और कौन कौन सी खवातीन भी वो लोगों को कह रही हैं कि चलो जी हमला करो, सबक सिखाओ, जलाओ, इनको इनकी औकात याद दिलाओ। तो फिर अगर हमने सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए डर डर के ये वर्ड नहीं यूज करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई ओन दिस, मेरे लिए दैट इज नो लेस देन टेररिज्म। नहीं, लेकिन वही बात है, किसी मेरे ब्रेक पे लेनी है, बेसिक ह्यूमन राइट्स को कर्टेल करना, वो किस सूबे में आपके ख्याल में आता है? सोशल मीडिया पे आप लोग पाबंदियां लगा रहे हैं, बल्कि आज तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कह दिया कि एक्स तो खुल ही नहीं सकती। नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तनकीद से इतना खौफ कि आप उसको नेशनल सिक्योरिटी का मसला बना दें। आई एम श्योर देखें, वो मैं उसके ऊपर अगर पर्सनल कैपेसिटी में कमेंट करूंगी तो मैं समझती हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी सोसाइटी। जब तक आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा, डेमोक्रेसी की असल ब्यूटी आप देख ही नहीं सकते। सो वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बट आई एम श्योर अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस तरह का कोई कमेंट किया, दे वुड हैव देयर। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को वैसे कंसीडर करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी वीपीएन लगा के ट्वीट्स करनी पड़ती है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। चीफ मिनिस्टर को भी वीपीएन लगा, सबको वीपीएन लगा के अपनी कारकर्दगी बतानी पड़ती है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इन्हीं इश्यूज पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।